तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है टेक्नो बाय मिलान। तो आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाले छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल जो अगस्त से सितंबर में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका बिजनेस स्टडी का जो पेपर था 2025 में कैसा आया था, पूरे डिटेल बाय डिटेल इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताने वाले हैं। अगर आप लोग 2025 में पेपर ढूंढ रहे ओपन स्कूल का सभी सब्जेक्ट का 10वीं या 12वीं कोई भी हो तो इस चैनल में विजिट करें, पूरा चीज़ मैंने इसमें अपलोड कर दिया है, तो जाकर जल्दी से देखना है। ठीक है, तो चलिए बिजनेस स्टडी पेपर के बारे में आप लोगों को बताते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को चले जाना है। ठीक है, अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए पूरा पेपर का तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप चैनल है, वहाँ से आप लोग बड़ी आसानी से जो है इसका पीडीएफ ले सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस प्रकार से पेपर रहेगा। तो यहाँ पर देख सकते हो कुल प्रश्नों की संख्या 27 होगी, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, और यहाँ पर रोल नंबर का ऑप्शन है। तो रोल नंबर आप लोगों को प्राइवेसी के लिए यहाँ पर जो है ब्लर कर दिया हूँ, यहाँ पर आप लोगों को पूरा रोल नंबर लिख देना है। ठीक है, उसके बाद विषय यहाँ पर देख सकते हो व्यवसाय अध्ययन, सब्जेक्ट बिजनेस स्टडी जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है। समय आपको जो ओपन एग्ज़ाम है उसमें 3 घंटे का समय मिलेगा, और पूर्णांक जो है ये बिजनेस स्टडी 100 नंबर का रहेगा मैक्सिमम मार्क्स। ठीक है, निर्देश को आप लोगों को अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि यहाँ पर कितने कितने नंबर का क्या क्या बोला गया है पूरा अच्छे से यहाँ पर बताया गया होता है। यहाँ पर बोला गया प्रश्न क्रमांक 1 में 3 खंड है। खंड अ बहुविकल्पीय प्रश्न, खंड ब रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, खंड स सत्य असत्य प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न के लिए एक अंक जो है आवंटित है, 1 नंबर आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर खंड अ में आ जाते हैं पार्ट 1 में। प्रश्न देख सकते हो आप लोग, प्रश्न सही विकल्प आप लोगों को चुनना है। यहाँ पर बोला गया व्यापार के सहायक में सम्मिलित है, तो यहाँ पर बैंकिंग है, दूसरा निर्माण है, तीसरा क्रय है, विक्रय है, चौथा। ठीक है, तो कौन सा है आप लोगों को बताना होगा। तो दूसरा नंबर में क्या प्रश्न किया है, संयुक्त हिंदू परिवार के सदस्यों को कहते हैं। तो यहाँ पर साझेदार, सदस्य, सहभागी, स्वामी क्या कहते हैं। अगर आप लोग सही आंसर बताते हो तो आप लोगों को 1 नंबर यहाँ पर मिल जाएगा। प्रत्येक प्रश्न पर 1 नंबर दिया है, यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद तीसरे नंबर पर क्या बोला गया है, ट्रांसपोर्ट कंपनी द्वारा परिवहन की सुविधा क्या कहलाती है। तो यहाँ पर पहला है एक औद्योगिक इकाई, दूसरा व्यापार, तीसरा व्यापार की सहायक इकाई, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा है आप लोगों को बताना होगा। ठीक है, उसके बाद चौथे नंबर पर देख सकते हो यहाँ पर बोला गया थोक व्यापारी इनके बीच की महत्वपूर्ण कड़ी है। उत्पादक एवं थोक व्यापारी, दूसरा है फुटकर व्यापारी एवं उपभोक्ता, उत्पादक एवं उपभोक्ता, उत्पादक एवं फुटकर व्यापारी। तो कौन सा है आप लोगों को बताना होगा। ठीक है, अब चौथा कंप्लीट होने के बाद 5वें नंबर पर आ जाना है। 5वें नंबर पर बोला गया विज्ञापन के इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों में सम्मिलित है। तो होर्डिंग, याद प्रदर्शनी, इंटरनेट पोस्टर। तो कौन सा है आप लोगों को इसमें आप लोगों को बताना होगा। ठीक है, अगर आप लोग सही जवाब देते हो तो आप लोगों को 5 नंबर यहाँ पर कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, अब दूसरा खंड ब में आ जाते हैं पार्ट बी में। ये भी प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का है। तो देख सकते हो प्रश्न हमें कहा ब में बोला गया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कर दे, फिलिंग इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट ऑप्शन। तो सबसे पहला है व्यक्तिक विक्रय का अंतिम उद्देश्य खाली स्थान है। तो आप लोगों को यहाँ पर खाली स्थान भरना होगा। ठीक है, दूसरे नंबर पर जब वस्तुओं का मध्यस्थ के माध्यम से विक्रय होता है तो उसे कहते हैं खाली स्थान वितरण माध्यम कहा जाता है। तो आप लोगों को यहाँ पर बताना होगा। ठीक है, भारतीय खाद्य निगम खाली स्थान भंडारण का उदाहरण है। तो किसका उदाहरण है आप लोगों को यहाँ पर बताना होगा। ठीक है, महासागरीय परिवहन से खाली स्थान व्यापार को बढ़ावा मिलता है। तो कौन से व्यापार को बढ़ावा मिलता है यहाँ पर आप लोगों को बताना होगा। ठीक है, 5वें नंबर पर कर्मचारी के लिए नियम और शर्तों का निर्धारण खालिस्तान करता है। तो कौन करता है इसको आप लोगों को बताना है। अगर आप लोग सही जवाब देते हो तो आप लोगों को 5 नंबर इसमें मिल जाएगा। ठीक है, खंड ब भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब खंड स में आ जाते हैं। तो यहाँ पर है प्रश्न 1, सत्य असत्य लिखिए, राइट, ट्रू एंड फॉल्स। तो यहाँ देख सकते हो इसमें 10 नंबर का दिया है। प्रत्येक प्रश्न पर जो है 1 नंबर है, यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर संयुक्त पूंजी कंपनी के अंशधारकों का दायित्व तो असीमित होता है। तो सत्य है तो सत्य लिखना है, असत्य है तो असत्य। ठीक है, भंडार गृहों का मूल काम है वस्तुओं का भंडारण। तो यहाँ सत्य है कि असत्य आप लोगों को बताना होगा। बीमाकृत डाक से केवल रजिस्टर मेल ही भेजी जा सकती है। तो यहाँ पर आप लोगों को सत्य असत्य बताना होगा। प्रति उत्तर संप्रेषण प्रक्रिया का एक तत्व है। तो आप लोगों को सत्य असत्य बताना होगा। बैंक विद्यार्थियों के अध्ययन के लिए उचित ब्याज दर पर ऋण देती है। तो यहाँ पर सत्य है कि असत्य आप लोगों को बताना होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 6वें नंबर पर देख सकते हो बीमाकृत जो द्वारा बीमाकर्ता को दी जाने वाली राशि
प्रीमियम कहलाती है। सत्य असत्य आप लोगों को बताना होगा, ठीक है। उसके बाद है नाम की चिट्ठी को विक्रेता क्रेता को यहाँ सूचित करने के लिए भेजता है कि उसके खाते में नाम से रकम लिख दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पर सत्य असत्य आप लोगों को बताना होगा। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो नेक्स्ट जो है टेली शॉपिंग में समय और शक्ति बचती है, क्योंकि टेलीफोन पर ही ऑर्डर दिए जा सकते हैं। तो यहाँ पर सत्य असत्य आप लोगों को बताना है। सही जीविका का चयन प्रत्येक व्यक्ति के जीवन की आवश्यक क्रिया है। तो यहाँ पर आप लोगों को सत्य असत्य बताना है। उद्यमी एक स्वतंत्र व्यक्ति होता है, इसको आप लोगों को बताना है। उद्यमी एक स्वतंत्र व्यक्ति होता है कि नहीं, सत्य है तो सत्य लिखना है, असत्य है तो असत्य, ठीक है। तो यहाँ पर 10 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप लोग पूरा सही बनाते हो तो आप लोगों का 10 नंबर कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। अब निर्देश फिर से पढ़ना है आप लोगों को। प्रश्न क्रमांक 2 से 13 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न पर 2 अंक आवंटित है, 2 अंक मिलेगा, ठीक है। 2 प्रश्न क्रमांक 2 से 13 तक। तो चलिए प्रश्न कौन कौन से है, तो यहाँ पर प्रश्न दूसरे पर आ जाना है। 2 नंबर का सवाल है। अनार्थिक क्रियाओं के 2 उदाहरण लिखना है आप लोगों को। कौन सा 2 उदाहरण है उसको लिखना है। तीसरे नंबर पर देख सकते हैं एकल स्वामित्व की परिभाषा दीजिए, 2 नंबर का है। तो आप लोगों को एकल स्वामित्व का परिभाषा आप लोगों को बताना होगा। सहकारी समिति का क्या अर्थ होता है आप लोगों को चौथे प्रश्न पर आप लोगों को बताना है। अगर सही जवाब मिलता है तो आप लोगों को 2 नंबर यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। 5वें प्रश्न बोला जा रहा है कि परिवहन की कोई 2 साधन के नाम लिखिए। तो आप लोगों को 2 साधन का नाम यहाँ पर लिखना है। 6वां है वॉइस मेल का 2 वाक्यों में संक्षिप्त विवरण आप लोगों को लिखना है। यहाँ पर 2 नंबर आप लोगों को मिलेगा। 7वें नंबर पर कौन सा क्वेश्चन है, ग्रामीण संचार सेवा का क्या अर्थ है, इसको आप लोगों को बताना होगा। बताने पर आप लोगों को 2 नंबर मिलेगा, ठीक है। 8वें नंबर पर प्रश्न है कि निवेदिता द्वारा विक्रय को समझाइए। तो आप लोगों को बताना होगा। 9वें नंबर पर प्रश्न है थोक विक्रेता किसे कहते हैं। तो 9वां नंबर आप लोगों को लिखना है। 10वें नंबर प्रश्न पर बड़े पैमाने पर फुटकर व्यापार को परिभाषित कीजिए। तो आप लोगों को फुटकर व्यापार को परिभाषित करना होगा क्या है, ठीक है। यहाँ पर प्रश्न नंबर 11वां है, तो वैयक्तिक विक्रय का अर्थ आप लोगों को यहाँ पर समझाना होगा क्या है, ठीक है। उसके बाद जीविका को परिभाषित कीजिए। तो जीविका को आप लोगों को परिभाषित करना है। प्रश्न नंबर 12वां पर है, आप लोगों को बताना होगा। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 13 है, तो अभिप्रेरणा किसे कहते हैं आप लोगों को बताना होगा। 13 प्रश्न पूरा 2-2 नंबर का है, ठीक है। तो आप लोगों को पूरा बनाना होगा। फिर से हम लोग निर्देश पर लेते हैं कि प्रश्न क्रमांक 14 से 19 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न पर 3 अंक आवंटित है। तो इसमें प्रत्येक प्रश्न पर 3 नंबर मिलेगा। तो सही से आप लोगों को बनाना होगा, ठीक है। यहाँ पर बोला गया है किसी भी वस्तु की क्रय करने की 3 पद्धतियों को लिखिए। तो यहाँ पर 3 पद्धतियों का आप लोगों को लिखना है। प्रश्न क्रमांक 15 में बोला गया है उपभोक्ता को किन्हीं 3 अधिकारियों को समझाइए। तो यहाँ पर आप लोगों को 3 अधिकारियों को समझाना है, ठीक है। तो यहाँ पर समझा देना है। 16वें नंबर पर देख सकते हो उपभोक्ता संरक्षण का क्या अर्थ है आप लोगों को बताना होगा। यहाँ पर 3 नंबर मिलेगा, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि स्वरोजगार और नौकरी में अंतर लिखिए। कौन कौन सा अंतर होता है आप लोगों को बताना होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है 18 नंबर पर जो है एक सफल उद्यमी की किन्हीं 3 विशेषताओं को लिखिए। आप लोगों को सफल व्यक्ति की 3 जो है विशेषताओं को यहाँ पर लिखना होगा। उसके बाद 19 नंबर पर बोला गया है बीमा क्यों महत्वपूर्ण है। इसके 3 कारण आप लोगों को लिखना है। बीमा क्यों कराना चाहिए, इसके 3 कारण आप लोगों को लिखना है। प्रत्येक कारण पर आप लोगों को 1-1 नंबर मिलेगा, ठीक है। उसके बाद फिर से निर्देश आप लोगों को पढ़ लेना है। प्रश्न क्रमांक 20 से 23 तक जो है लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न पर 4 अंक आवंटित है। सभी में विकल्प दिए गए। तो इसमें विकल्प दिए गए हैं अथवा करके। अगर एक नहीं बन रहा है तो दूसरा को बना सकते हो, दूसरा नहीं बन रहा है तो पहला बना सकते हो, ऐसा है, ठीक है। ये 4 नंबर का सवाल है। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 20 है, तो व्यवसाय की प्रमुख विशेषताएं बताइए कोई 4। तो 4 बताना है। अगर ये सवाल नहीं बन रहा है तो वायु प्रदूषण के कारण लिखिए कोई 4। तो इसको आप लोगों को बताना है। कोई एक बनाना है, दोनों नहीं बनाना है, ठीक है। तब आप लोगों को 4 नंबर मिलेगा। तो 21वां नंबर बोला गया है संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय की विशेषताएं बताइए कोई 4 आप लोगों को बताना होगा। ये नहीं है तो अथवा में इसका दिया है उत्पादक सहकारी समिति और विपणन सहकारी समिति में अंतर आप लोगों को लिखना है। कोई 2 लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को लिखना है। उसके बाद देख सकते हो प्रश्न क्रमांक 22 क्या बोल रहा है। प्रश्न क्रमांक 22 बोल रहा है वायु परिवहन के लाभ लिखिए कोई 4 आप लोगों को लिखना है। अथवा में क्या दिया है भंडार गृह के कार्यों पर प्रकाश डालिए कोई 4। तो इस प्रकार आप लोगों को 22वां प्रश्न भी कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 23 नंबर पर देख सकते हो 23 नंबर बोला गया शाब्दिक और गैर शाब्दिक संप्रेषण में अंतर स्पष्ट करना है कोई 2। अथवा में यहाँ पर दिया है मनी ऑर्डर और पोस्टल ऑर्डर में अंतर आप लोगों को लिखना है। कौन से 2 लिखना है। तो यहाँ पर जो भी बनता है आप लोग कमेंट के माध्यम से बनाइए कौन सा आपसे बन जाएगा तो इसको आप लोगों को बताना है, ठीक है। अब निर्देश फिर से पढ़ लेना है आप लोगों को। प्रश्न
क्रमांक 24 से 25 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न पर 5 अंक आवंटित है। सभी प्रश्नों में आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। तो 24 और 25 जो है 5 नंबर का है। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पर 24 नंबर का प्रश्न देख लेना है। एटीएम क्या है, यहाँ बैंक ग्राहकों को किस तरह सहायता करता है, इसको आप लोगों को बताना होगा। उसके बाद अथवा में प्रश्न दिया गया है, व्यवसाय प्रक्रिया ब्रह्म स्रोतीकरण को परिभाषित कीजिए और इसके लाभ आप लोगों को बताना होगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख लेना है आप लोगों को क्या बोला गया है। 25वां नंबर आप लोगों को देख लेना है। 25 नंबर में क्या बोला गया है, विभागीय भंडारण और श्रृंखलाबद्ध दुकानों में अंतर स्पष्ट कीजिए। कोई 5 आप लोगों को करना है। उसके बाद इंटरनेट शॉपिंग किसे कहते हैं, इसकी 3 सीमाएं बताना है आप लोगों को। ठीक है, इंटरनेट शॉपिंग के बारे में। उसके बाद निर्देश फिर से पढ़ लेना है। प्रश्न क्रमांक 26, 27 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न पर 6 अंक आवंटित है। प्रत्येक प्रश्न में आंतरिक विकल्प है। तो यहाँ पर आप लोगों को बताना होगा। 26वां प्रश्न, समाचार पत्र के माध्यम से विज्ञापन के लाभ लिखिए। कोई 3 आप लोगों को लिखना है। उसके बाद निर्माताओं के दृष्टिकोण से विक्रय संवर्धन का महत्व आप लोगों को लिखना है। कोई 3 लिखना है। तो यहाँ पर 26वां प्रश्न भी हमारा कंप्लीट हो गया है, 6 नंबर का है। ठीक है, अब 27वां में आ जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से बनाना है आप लोगों को और अच्छे से बनाना है, क्योंकि 6 नंबर का सवाल है तो पूरा आप लोगों को बनाना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर उपभोक्ता किसे कहते हैं, उपभोक्ता के दायित्व क्या है, उसको लिखना है। ये नहीं बन रहा है तो अथवा में उपभोक्ता को संरक्षण की आवश्यकता क्यों होती है, तो इसको बनाना है। ठीक है, दोनों में से कोई एक बन रहा है तो एक बनाना है। कई लोग कैसे होते हैं, ये भी बन रहा है तो उसको भी बना देते, ये भी बन रहा है तो उसको भी बनाते। इसमें टाइम वेस्ट होगा और आपको ज़्यादा नंबर नहीं मिलेगा। जो सही है उसको देखा जाएगा, जो पहले बना है उसी को देखा जाएगा, तो उसी में नंबर मिलेगा। ये फालतू वेस्ट हो जाएगा। तो ऐसा आप लोगों को बिल्कुल एक्स्ट्रा बुद्धि नहीं लगाना है। ठीक है, जो बन रहा है एक ही बनाना है, कोई दूसरा नहीं बनाना। इसमें टाइम वेस्ट हो जाता है। तो इस प्रकार देख सकते हो हमारा पेपर जो है कंप्लीट हो गया है और हमारा जो व्यवसाय अध्ययन का जो पेपर है वो पूरा कंप्लीट है। अगर पीडीएफ चाहिए तो आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड कर दूंगा, या व्हाट्सएप चैनल से आप लोग जुड़ सकते हो, वहां से ले सकते हो। इसमें क्या है, मैं नई नई जानकारी डालते रहता हूं। तो इस प्रकार आप लोग बड़ी आसानी से जो है व्यवसाय बिजनेस स्टडी का जो पेपर है उसको देख सकते हो। बहुत सारे सवाल पूछ रहे थे या कमेंट कर रहे थे कि इसका पेपर डालिए। बहुत लोग जो है अपने भाइयों को दिखाना चाहते हैं, जो आने वाले समय में नेक्स्ट लास्ट में सितंबर, अक्टूबर, नवंबर जो लास्ट में पेपर होता है ओपन स्कूल का, तो इसमें आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी। जो है पुराना क्वेश्चन पेपर खोजने पर नहीं मिलता, वेबसाइट में भी बहुत कम डलता है। तो इसे आप लोग बड़ी आसानी से देख सकते हो और इसको आप लोग जो है कुंजी गाइड से देखकर हल कर सकते हो। क्योंकि इसका आंसर बताने लग जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इस कारण मैं क्वेश्चन ही बता रहा हूँ, क्वेश्चन, ताकि आप लोग बड़ी आसानी से क्वेश्चन को पढ़ लो, रीड कर लो और उसका आंसर आप लोग देख लो। तो आने वाले समय में कौन कौन अपने भाई बहन या रिश्तेदार है उसको जो है ओपन स्कूल का पेपर दिलाने वाले हैं, उसको ज़रूर बताइएगा कमेंट से। और अगर आपने ओपन स्कूल का पेपर दिला दिए हैं तो अपने जो रिलेशन या भाई बहन होंगे उसको हेल्प कीजिए, सपोर्ट कीजिए। ये भी टफ होता है। कई लोग क्या है, ओपन स्कूल है ऐसे ही लिखेंगे हो जाएंगे पास, ऐसा नहीं होता। इसमें भी प्रॉपर आप लोगों को लिखना होता है, कोई एक्स्ट्रा नहीं लगाना होता है। एक्स्ट्रा बुद्धि कुछ लिख दिए, फेक करा गए हैं, तो ऐसा आप लोगों को बिल्कुल नहीं करना है। बिल्कुल अच्छे से रीड कर लिए और अच्छे से जो है इसमें जो है मार्क्स बनाइए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ छोटी सी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलता है ऐसे कुछ नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।